अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इससे जो लोग आने वाले हैं उनको आइडिया हो जाता है। और दूसरा ये कि एक एक चीज़ मैंने इसलिए आप लोगों को दिखानी है कि इसमें कोई स्किप करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जा रहे हैं हरम। तो यहाँ पे तो मैं, मेरा भाई, ज़ैनब और अम्मी, फुप्पो और चाची जो हैं वो हमसे आगे थे। तो हमारे होटल से ना हरम तक का जो फ़ासला है वो इतना तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम जैसे अब हमारी जैसा की रूटीन है, हम इतना वॉक नहीं, हम इतना चल नहीं सकते, तो हमारे लिए तो ये ज़्यादा है। तो हम लोग जब तक हरम पहुँचे हैं, हरम के अंदर भी इतनी ज़्यादा मीन के आपको इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि आप अगर तोड़ हरम के सामने बिल्कुल मीन के हरम के हदूद के पास ही अगर आप जाएंगे ना, तो आपको इतना होगा कि चल के अंदर जाना पड़ेगा। अब एक तो ये भी फ़ासला कि होटल से हरम तक, और हरम के भी अंदर इतना फ़ासला है, चल के जाना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये मुश्किल था। लेकिन ये है कि कल पहली बार थी और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम उम्रे की जो अरकान है सारे कंप्लीट करें। और अब ये जो है ना, यहाँ पे ये मक्का का बाज़ार है और यहाँ पे ना स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर किस्म के स्टॉलर्स हैं, अबाए हैं, बच्चों के खिलौने हैं और सन ग्लासेस हैं और ये जैसा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अब हम लोग जो है, अब यहाँ से ना मक्का बिल्कुल सामने है, ये आपको कंटेनर्स नज़र भी आ रहे होंगे। तो हम जो ही यहाँ पहुँचे ना, तो यहाँ पे ये लोग भाग रहे थे। तो हम यहाँ सोच रहे थे कि ये भाग क्यों रहे हैं। तो फिर हमें पता चला कि ये बल्दिया वालों ने ना इनके पीछे लगे हैं और इनको कहा कि जगह खाली करो। ये असल में इन लोगों की वजह से ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना रश हो जाता है। एक तो इन्होंने स्टॉल्स लगाए होते हैं, दूसरे ये कि जो ज़ियारत करने आए होते हैं, ज़रूरत है काफ़िलों के काफ़िले आते हैं, तो फिर उनको ये मुश्किल होती है चलना। तो इसलिए ये ना बल्दिया वाले इनके पीछे लगे हैं। तो इन लोगों ने ना ये चीज़ें उठा के ये भाग रहे थे। तो खैर अब हमने सड़क क्रॉस की है और माशाल्लाह आपको सामने क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा होगा। और धूप जो थी है, तो धूप की शिद्दत नहीं थी इतनी, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ठीक है अभी भी। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है उम्रा करना, या स्पेशली जो लोग हज पे जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। और अब जी मामा, आपी, चाची और फूफो हमारे आगे आगे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश थे। आपके सामने ये देखें, और यहाँ क्लॉक टावर देखें कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ मुझे ज़ीशान यही कह रहा था कि आप ना व्लॉगिंग छोड़ें और ज़ैनब का देखें। लेकिन ज़ैनब, आपको पता है, ज़ैनब को मैंने डराया हुआ था कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश है, अगर गुम होगी तो मिलोगी नहीं, फिर मामा नहीं मिलेगी आपको। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हरम तक हम लोग पहुँचे हैं और हरम के अंदर भी कितना फ़ासला है। और ये सामने जो पहाड़ है ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और आगे जो है, आगे हम आपको नबी पाक के घर की ज़ियारत करेंगे जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। और यहाँ पे जो है वो बल्दिया वाले जो हैं चले गए थे और दोबारा से ये लोग जो है अपना कारोबार स्टार्ट कर थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना सेल्फ़ी स्टिक लेके गई थी। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये है कि आप आराम से स्टिक उठा के आप जो है ना मोबाइल से अब वीडियो बना सकते हैं। اساله قال له انت مين عشان تدخل الشركه؟ ادفع مدير معاك.
कबूतरों की बनाए ना यार। बना रही हूँ ना, बस और साथ हमारी बनाए। बना रही हूँ। एक मैंने भी डालना है, ठहरो, ध्यान पकड़ो। चलो आप बता दो। हाँ सारे डालो। हाँ ना बस चलो अब हो गया। वापसी पे कबूतर ही होंगे ना। चलो खाना बस हो गया कबूतर। नहीं पूरा और मक्का लेके आओ ना, लोग ना लाओ। मक्का का नहीं नहीं यहाँ किधर देखिए। कितने अच्छा मैंने ले लेना। नहीं मामा वजू भी है। तेरा ये बात और क्यों उतर जाता है? लोगों को इतना होता है कि खैर हो जाता है। एक हाथ से जोड़ दो। Thank you. छोड़ना ओके।
रश ठीक है यहाँ कोई बता भी नहीं था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखो उसके अंदर ही बोला मेरे माँ बाप बांध दो। उधर काम है आपको। زينة يقول سيفتح इन्होंने एक वे बनाया हुआ है ना, आने वाले अलग जो है और जाने वाले अलग। अब जब आवाज़ उठी है तो इसमें वो क्या करूँ, वो उधर बनाया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। तुम्हें जहाँ पे आप ही ने बताया तुम्हें पता चल गया क्या सफ़ा मरवा के? वो ग्रीन लाइट नजर आ रही है, वो ग्रीन लाइट, हाँ उसी की निशानी है। हाँ बस वहीं आपने रहना है। अगर गुम हो जाते हैं तो वहाँ चली जाओ। हाँ, अगर मैं गुम हो गया आप वहाँ, अगर आप गुम हो गए तो वो आप वहाँ, ठीक है ना। हाँ और क्या पार्सी बोल रहा हूँ मैं, कोई पता नहीं तेरी मतलब निकाल के करना है। आप ही मेरी भी एक वीडियो तस्वीर बनाओ। चलो इधर देखो ना, चलो खैर है तो अपने पास हाँ सब समझ गया।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है तवाफ़ कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि एंड पे जो है मैं एक अच्छी सी ना वीडियो बनाऊंगी मकाम इब्राहीम की भी और खाना काबा के करीब जाके उसको बोसा देने की भी। लेकिन हुआ ये कि मैं जो है खाना काबा को तो टच नहीं कर सकी। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मकाम इब्राहीम तक मेरा हाथ चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बोसा भी दिया और माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी सआदत होती है। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी अपने हस्बैंड के साथ तो मैंने खाना काबा भी चूमा था और मैंने मकाम इब्राहीम को भी चूमा था, लेकिन इस दफ़ा इत्तेफाक नहीं हो सका। तो मैं यही सोच रही थी कि मेरे जब 7 चक्कर पूरे हो जाएंगे ना फिर मैं ना मकाम इब्राहीम की आराम सुकून से ना वीडियो बनाऊंगी। तो अब जी टाइम हो रहा था इशा की नमाज़ का। तो इशा की नमाज़ का टाइम हुआ है तो अब फिर हम लोग ने जो है यहाँ पे मकाम इब्राहीम के 2 नफल अदा किए हैं, नमाज़ पढ़ी है। और नमाज़ पढ़ के अब जो मेरा नेक्स्ट मिशन था वो सफ़ा मरवा पे था। तो यहाँ पे जो है अब मैं ज़ीशान को भी ढूंढ रही थी। हम यहाँ पे दोनों बहन भाई जो हैं वो गुम हो गए थे। ज़ीशान ने मुझे बोला था कि ग्रीन लाइट के नीचे आप आ जाइएगा, लेकिन मैं जो ही ग्रीन लाइट के नीचे गई उन्होंने ना बिल्कुल हदबंदी कर दी। उन्होंने कहा यहाँ पे जो है मर्द नमाज़ पढ़ेंगे, नफल अदा करेंगे, तो आप जो है किसी और जगह पे जाएँ। तो ज़ीशान वहाँ पे आया भी है और मैं गई तो वहाँ पे ज़ीशान जो था नहीं था और ज़ीशान ने बोला कि मैं जो है खड़ा रहा और आप मुझे मिली नहीं। तो फिर इसलिए फिर मैंने अपना तवाफ़ स्टार्ट कर दिया। ये माशाल्लाह सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है ये ग्राउंड फ्लोर में थी मैं, और असल में जो आपी अम्मी और फूफो लोग थे वो ऊपर वाले फ्लोर में थे और मैं ग्राउंड फ्लोर में थी। तो यहाँ पर ये है कि हम लोगों ने राब्ता रखा और अब मैं जो है फ़र्स्ट फ्लोर पे चली गई और यहाँ से मैं पूछ रही थी कि भाई सफ़ा मरवा के जो चक्कर लगने हैं वो कहाँ पे लगने हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि आप ना इस रास्ते से ऊपर जाएं और ये देखें ऊपर तवाफ़ हो रहा था। और जिनको ना घुटनों का और टांगों का दर्द होता है, कोई ऐसा इशू रहता है, वो तो व्हील चेयर पे ही उम्रा कर लेते हैं। देखिए अल्लाह पाक नीयत कबूल करे, बस नीयत होनी चाहिए। अब जो लोग नहीं चल सकते हैं, जिनको घुटनों का मसला है, उनका तो मसला है। और यहाँ पे जी अब मैं सफ़ा मरवा पे पहुँच चुकी थी और सही के चक्कर लगाने थे और मुझे नहीं पता था कि ज़ैनब जो है सही के चक्कर लगा चुकी है, क्योंकि अम्मी और फूफो लोगों ने जो है व्हील चेयर पर उम्रा किया था। उन्होंने अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने उनको व्हील चेयर पे उम्रा करवा दिया। और यहाँ पे ये देखें सफ़ा मरवा की पहाड़ी और ये फ़ानूस कितना खूबसूरत लगाया है और ऊपर जो इस पे लिखाई हुई है, कैलीग्राफी हुई है और ये डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की हर दरो द्वार पे इतनी मज़े की आयात लिखी हुई हैं, इतना सुकून है इस जगह पे, इतनी भीड़ में भी दिल इतना मुतमईन और इतना सुकून। और अब जी मेरे सही के चक्कर स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे जो है अब ज़ैनब ने बोला कि मैं भी सही के चक्कर लगाऊंगी, हालांकि वो नानों के साथ उम्रा कर चुकी थी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा ठीक है इसको आने दें। तो अब मेरा जो है सही के चक्कर स्टार्ट हो गए हैं, मेरा पहला चक्कर है और अब बस अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल करे। पढ़ो अल्लाहू अकबर। एक मिनट मैं आगे से बनाती हूँ। आ जाओ मेरा बाया पकड़ो, बाया पकड़ो।
मांगो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो ना, दुआ करो, दुआ। दुआ करो, दुआ करो ज़ैनब, दुआ करो, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के दुआ करो। आ जाओ, आ जाओ। ऐसे नहीं बोलते होते। अल्लाह ताला के घर भी लेके जाऊंगी, बस ये कंप्लीट होना फिर। ज़्यादा आगे नहीं जाओ, इधर आओ, हाथ पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उम्रा हो गया था कंप्लीट, और मेरे सही के जो 7 चक्कर हैं वो भी कंप्लीट हो गए थे। और माशाल्लाह से ज़ैनब ने भी मेरे साथ सही के 6 चक्कर लगाए, और एंड वाले चक्कर पे वो थक गई और उसने बोला कि मामा मैं थक गई हूँ, मैं सलमा खाला के पास बैठ जाऊँ। तो फिर वो उनके पास बैठ गई। और अब जो है हम लोग कह रहे थे अब हम लोगों ने उम्रा भी कर लिया है, काफ़ी देर भी हो गई है, तो ज़ियारत भी हो गई है, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं घर को चलते हैं। तो ज़ैनब ने इतने में रोना शुरू कर दिया कि मेरे उम्र का कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक मैं खाना काबा को चूमूँगी नहीं, जब तक मैं जो है मकाम इब्राहिम को चूमूँगी नहीं, खाना काबा को तेल नहीं लगाऊंगी, तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी। तो फिर बड़ी ही मुश्किलों से इतनी रश में काफ़िले में हम लोग अंदर गए, और हम लोग यही सोचते थे कि हम खाना काबा के पास इसको कैसे लेके जाएंगे। तो हम लोगों को ऐसा कोई अल्लाह का सवाब, अल्लाह की तरफ से सवाब बना, इस बंदे ने ज़ैनब को लिया, और ये देखें ज़ैनब चूम रही है खाना काबा को, और ये बहुत ही बड़ी सआदत की बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर अब हम लोग जो है घर की तरफ जा रहे हैं। टाइम बहुत हो गया था, और हमारे जो ज़्यादा जो चक्कर हैं वो सही में लगते हैं, और टाइम लगता है जो सही के जो चक्कर होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। चलो सबको दो, चलो जाओ, उन अंकल को भी दो। चलो अंकल को भी दो ना, उनको भी दो। इधर इधर उधर अंकल को दो। इधर इधर ज़ैनब और भी दो, आंटी को दो।
बाबा जी को। अच्छा अच्छा, नो वीडियो ना, वो आंटी को दो। ओ अंकल को भी, अंकल को। अच्छा, वो आंटी को दो, आंटी को। ओ ओ ओ अंकल, ज़ैनब ये लो, ये आया काफला पूरा, इनको ही दे दो। कम हप्पा मोड़ 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 इड़ता ಎಲ್ಲರೂ आराम से आराम से മെല്ലെ 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 ഓളെ എടുത്ത് ഓളെ തട്ടി തട്ടി താഴെടണ്ട। चलो आज उधर से अंकल को भी दो, अंकल को उधर, अंकल आ रहे हैं ना। वो नेक्स्ट ايوه جزاك الله خير. هذيك دايرين انا قاعد عمود هاي. جزاك الله خير. ये आंटी को दे, आंटी को। चलो और भी खाने हैं, सब नहीं खाने। शुक्रान शुक्रान। अब हम लोगों ने ज़ैनब ने सबको खजूरें बांट दी हैं और अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आपको हरम की सारी ज़ियारत करवा